Hello student, today's topic bryophytes. Already we will discuss about the general characters of bryophytes, but today's study in classification of bryophytes and sexual reproduction. In generally we will discuss bryophytes are first हम एक बार इसको रिकैप कर देते हैं बेटा थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है कि बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट किंगडम कहते हैं बिकॉज इट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर डेवलप. अब ये क्या करता है, इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डेवलप करता है, यानी ये बिलोंगिंग वाटर में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल भी रहता है, इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ये वाटर में रहता है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये फर्टिलाइजेशन के लिए इसके वाटर एसेंशियल होता है. सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर फीचर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेसिकली यह जो होता है थैलाइड बॉडी होता है. थैलाइड बॉडी होता है, थैलाइड बॉडी होने के साथ ही साथ इसमें जो होता है जो वैस्कुलर प्लांट यानी इसको वैस्कुलर बंडल इसमें नहीं पाए जाते. इसका ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम भी एब्सेंट होता है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. इसके साथ साथ जो होता है यह जो होता है हमने बताया था कि यह जो बेसिकली इट इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट ऑफ द एल्गा एंड टेरोफाइट्स. इट इज आल्सो इंटरमीडिएट ऑफ द एल्गा एंड टेरोफाइट्स. यह जो होता है इसके साथ ही साथ हमने बताया कि यह जो होता है ब्रायोफाइट्स फर्स्ट आर्किगोनिएट टाइप एम्ब्रियो फॉर्मिंग, आर्किगोनिएट एम्ब्रियो फॉर्मिंग एंड लैंड हैबिटेट्स होता है, लैंड प्लांट्स के अंतर्गत होते हैं. हैबिटेट्स की बात कर लेते हैं. हैबिटेट्स में हमने बताया था कि यह जो है स्कियोफाइट नेचर का होता है. स्कियोफाइट इट मींस ये जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है और ये सैडी प्लेसेस में होते हैं, सैडी प्लेसेस में. इसके लिए हमने बताया था ये थायराइड होते हैं, एक्वाटिक भी होता है. मैंने एक्वाटिक के लिए बताया था रियला है, रिक्सिया है, मार्केट रिक्सिया, रियला है, रेक्सियोकार्पस, ये एक्वाटिक होते हैं. इसके साथ साथ हमने बताया था एपिफाइटिक टाइप का होता है, एपिफाइटिक टाइप का जो डेंड्रोसिरास होता है, डेंड्रोसिरास और फ्रुलेनिया, डेंड्रोसिरास और फ्रुलेनिया जो होता है ये एपिफाइटिक नेचर का होता है. टाबुला पोलीट्राइकम जो होता है ये बेसिकली इट इज जीरोफिटिक प्लांट होता है. जीरोफिटिक इसके साथ हम देख लेते हैं इसका जो सेप्रोफिटिक नेचर के होता है, सेप्रोफिटिक बक्सबामिया या फाइला. अब इसमें जो होता है हमने बताया स्टडी जो इसको किया था ब्रायोफाइट्स का, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी. फर्स्ट फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स हेडविग एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स इज नोन एज एसआर कश्यप. इसके साथ हमने बताया था जुआप्सिस जो होता है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स होता है. इसके साथ नेक्स्ट होता है टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स की हमने बात की थी, डाउसोनिया होता है, डाउसोनिया. इसके बाद हमने बताया था फॉसिल ब्रायोफाइट्स के नैगिटा, नैगिटा भी बताया था. तो ये बेटा बेसिकली इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम लोग स्टडी किए थे. प्लांट बॉडी के लिए हमने बताया था प्लांट बॉडी थायराइड होते हैं जिसमें से ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स इसमें एब्सेंट होते हैं. यह स्पोरोफिटिक नेचर का होता है, इसमें दोनों फेज पाए जाते हैं. गैमेटोफाइट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, बट स्पिरोफाइट जो होता है डिपेंडेंट होता है. स्पोरोफिटिक जो होता है डिपेंड करता है गैमेटोफाइट नेचर पर. इसके साथ ही साथ हमने बताया था कि स्पोरोफिटिक नेचर में हमने बताया था कि ये बेसिकली इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे फूड सीटा एंड कैप्सूल कहते हैं. फूड सीटा एंड कैप्सूल. आगे हम लोग इसको देखते हैं बेटा, जो इसको क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं. क्लासिफिकेशन हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया ब्रायोफाइट्स का. स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स. डिटेल हम नहीं जाएंगे बेटा, इसको केवल आप लोग को ये एक जनरल स्टडी के लिए बता रहे हैं, डिटेल इसमें नहीं जाएंगे. इसको बेटा हमने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ब्रायोफाइट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्या बोलते हैं, इसको अगर देखा था
ये कैसा होता है, थैलाइड होता है, और इसके थैलाइड होने के साथ ही साथ जो होता है ये अलग अलग हैबिटेट्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में इसको डेवलप किया था, उसी को डिफरेंशिएट किया गया। तो फर्स्ट होता है हेपेटिकोप्सिडा, फर्स्ट इनोन है हेपेटिकोप्सिडा। इसके साथ ही साथ हम इसको इसका सेकंड नाम क्या होता है, लीवर वर्ड कहते हैं, हेपेटिकोप्सिडा और लीवर वर्ड, लीवर वर्ड। दूसरा इसको कहते हैं एंथोटेरोप्सिडा, एंथोटेरोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा, इसे हम बोलते हैं हॉर्नवर्म। अब इसका जो तीसरा जो होता है इसका हम बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, थर्ड होता है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को ब्रायल्स के नाम से भी जानते हैं, या इसे ट्रू मासेस कहते हैं, इसे ट्रू मास। ट्रू मासेस के नाम से जानते हैं। अब इसका जो होता है, जो इसका क्लासेस जो डिवाइड किया गया है, यह बेसिकली जो होता है इसको देखा जाता है ऑर्डर के रूप में मार्केंसियल्स, ऑर्डर के रूप में देखा जाता है एंथोटेरोसेट, ये होता है ब्रायल्स, ये इसे मॉसेस भी कहते हैं, मास प्लांट भी कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ ब्रायल्स के साथ एंथोसिरास के जो होता है, बेसिकली जो एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, इसका जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है रिक्सिया, इसके साथ मार्केंसिया, ये इसे बेटा इसे आल्सो नोन एज एंशिएंट मॉन्स भी कहते हैं, एंशिएंट ब्रायोफाइट्स। इसका दूसरा इसका नाम होता है एंशिएंट ब्रायोफाइट्स। रिक्सिया मार्केंसिया को एंशिएंट ब्रायोफाइट्स, ये प्राचीन इसमें जो एंशिएंट टाइम से इसका डेवलप होता है एंशिएंट ब्रायोफाइट्स। इसके साथ ही साथ दूसरा जो होता है, दूसरा इसके देख लेते हैं जो एंथोसिरेटेल्स में क्या होता है, इसका एग्जांपल एंथोसिरास होता है, एग्जांपल इसका एंथोसिरास। इसका एग्जांपल होता है अपना स्फैग्नम, ये पिट मास के नाम से कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, वैसे पिट मास भी कहते हैं, पिट मास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन होता है पिट मास। स्फैग्नम, इसके साथ फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया या ट्रू मास जो होता है फ्यूनेरिया होता है। ये जो होता है इसके साथ बहुत सारे होते हैं, इसका पोगोनेटम भी ले सकते हैं, और इसमें जानकारी हो तो पोगोनेटम भी ले सकते हैं, पोगोनेटम भी होता है, पोगोनेटम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पोगोनेटम होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसके साथ अगर रिक्सिया मार्केंसिया में भी अगर इसको और लेना चाहते हैं तो पेलिया ले सकते हैं, पेलिया पोरेला एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल होते हैं। इसमें एंथोसिरास होता है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का ब्रायोफाइट्स होता है, इधर जो होते हैं सिंपल टाइप का होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है।
अब यहाँ पर होता है क्लासिफिकेशन। हमने बताया कि यह बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रैक्सिडा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका होता है, इसमें साथ ही साथ जो होता है बेटा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है क्लासिफिकेशन में, ये इसको लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। लीवर वर्ड्स, इससे कंफ्यूजन नहीं होना। दूसरा होता है हार्ड वर्ड, तीसरा होता है ट्रू मासेस के नाम से जानते हैं, ट्रू मासेस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, अगर देखा जाता है, ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग जो स्टडी करते हैं वो होता है रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। हमने बताया था ऑलरेडी, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो होता है असेक्सुअल एब्सेंट होता है, असेक्सुअल एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है मोस्टली अगर देखा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने बताया था कि बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्स्ट देखा जाता है इसका जो होता है, जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स आर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस्ड इन ब्रायोफाइट्स। मोस्टली इसमें देखा था ऑल बॉडी पार्ट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस इन ब्रायोफाइट्स। मोस्टली जो होता है इसके बहुत सारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सभी इसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाता है डेथ एंड डीके इन प्रोथैलस। अगर इसका मेन बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बॉडी पार्ट का, प्रोथैलस के लिए देखते हैं, जो सबसे होता है डेथ एंड डीके ऑफ द थैलस। हमने बताया कि जो प्रोथैलस की बात करते हैं, फर्स्ट इसका देखते हैं डेथ एंड डीके ऑफ थैलस। इसमें हमने बताया था बेटा कि जो ब्रायोफाइट्स का बेसिकली कैसा होता है, थैलाइड बॉडी होता है। थैलाइड बॉडी होने के साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये दिखाता है, ये मिडरिप का पार्ट होता है, मिडरिप होता है, ये राइजोइड का पार्ट होता है, राइजोइड, ये थैलाइड होता है, मिडरिप होता है, मिडरिप, ये क्या होता है, राइजोइड। बेटा बेसिकली इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग क्या होता है इसमें अगर देखा जाता है फेवरेबल कंडीशन में, ये इसका जो पार्ट होता है ये क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में टूट करके ये प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होकर के ये पड़े रहते हैं। फिर वो आते हैं क्या करते हैं, ये नेक्स्ट जब इसका जो फेवरेबल इसका होता है
सॉरी बेटा, इसमें हमने बताया कि अनफेवरेबल में क्या करते हैं, डिटैच होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद क्या होता है, ये नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये डेथ एंड डीके ऑफ द थायरस, इसमें क्या होता है कि डेथ एंड डीके ऑफ द थायरस, इसमें किसी बॉडी पार्ट का जो होता है बेसिकली अनफेवरेबल में ये ब्रेक डाउन होकर के ये टूटते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद इसमें मोस्टली क्या होता है, ये डेवलपमेंट कर लेते हैं। इसके साथ साथ दूसरा इसका हम देखते हैं जो होता है एडवांटेजियस रूट्स। दूसरा होता है एडवांटेजियस ब्रांचिंग, बाय एडवांटेजियस ब्रांचिंग। सेकेंड, बाय एडवांटेजियस ब्रांचिंग। एडवांटेजियस ब्रांचिंग में भी क्या होता है, इसमें भी ये भी जो होता है बेटा, इसका फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये टूट जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये टूट जाता है। एडवांटेजियस ब्रांचिंग, ये राइजोइड होता है, राइजोइड ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये टूटता है, टूट करके फेवरेबल कंडीशन में एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, दैट इज नोन एज एडवांटेजियस ब्रांचिंग। अब इसमें हमने बताया था कि इसका जो होता है बेसिकली, अगर हम लोग देखते हैं अधिकांशतः इसका हम लोग एग्जांपल भूल गए, एग्जांपल इसका ले लेते हैं लीवर वॉर्ड, एग्जांपल लीवर वॉर्ड, इसमें एग्जांपल भूल गए थे। और एडवांटेजियस ब्रांचिंग में क्या होता है, एडवांटेजियस ब्रांचिंग में इसका जो, इसमें भी जो होता है ये भी क्या होता है, इसका भी जो मोस्टली एग्जांपल होता है ये भी लीवर वॉर्ड का होता है, एग्जांपल लीवर वॉर्ड। सेम इसमें होता है एडवांटेजियस ब्रांचिंग होता है, दूसरा डेथ एंड डीके ऑफ द थायरस। थर्ड इसका पार्ट होता है बेटा, इसका बाय ट्यूबर्स, थर्ड होता है बाय ट्यूबर्स। अब इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, ट्यूबर के कंडीशन में ये एंटीरियर सीमेंट पर क्या होता है, इसका ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, ये ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज ट्यूबर, ट्यूबर। अब इसमें क्या होता है, ये होता है, भी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर देता है। अब इसका जो होता है, यह जो ट्यूबर्स होता है बेसिकली यह मल्टी सेलुलर होता है। ये ट्यूबर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर टाइप का होता है ट्यूबर। ये ट्यूबर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर का होता है। और यह एक तरीके से जैसे क्या होता है, मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो होता है हमेशा ये टिप पर पाया जाता है, टिप के कंडीशन पे होता है, मार्जिन कंडीशन पे होता है। और ये जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में डिटैच होता है प्लांट बॉडी से, और फिर टूट कर ब्रेक डाउन होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। एग्जांपल होता है एंथोसिरास, एंथोसिरास, एंथोसिरासिस का एग्जांपल हो गया।
इसके साथ साथ नेक्स्ट होता है बेटा, अगर देखते हैं एंथोसिलास के साथ बल्बिल्स। बल्बिल्स बाइबल्बिल्स, बाइबल्बिल्स बाइबल्बिल्स। बल्बिल्स के कंडीशन में मोस्टली क्या होता है कि इसका जो मेन पार्ट होता है, जैसे प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी का अगर देखा था, ये प्लांट बॉडी होता है, इसका मेन एक्सिस होता है, और इस एक्सिस के सरफेस पर, ये एक्सिस के सरफेस पर क्या होता है, इसमें स्पाइरली लीफ लगे होते हैं, स्पाइरली लीफ। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पाइरली। अब इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के साथ ही साथ क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे एक एसेसरी लीफ के फॉर्म में होते हैं, इसमें एसेसरी लीफ लाइक होते हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये भी फॉर्म करता है। दिस इज नोन एज एक्सिस लीफ arranged in spiral condition, spirally. This is known as bulbils. ये भी होता है क्या, ये भी जो होता है इसका अनफॉर्मेबल कंडीशन में ये ब्रेकडाउन होता है, सारे टूट करके फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद ये नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेता है। दिस इज नोन एज, एग्जांपल जो होता है इसका फ्यूनेरिया, केवल इसमें एग्जांपल ही मेन है बेटा, और कुछ इसके बनाए जो उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसका होता है फ्यूनेरिया। इसके साथ साथ दूसरा आता है इसका बाइप्रोटोनीमा। बाइप्रोटोनीमा प्रोटोनीमा होता है, प्रोटोनीमा में भी क्या होते हैं, बाइप्रोटोनीमा प्रोटोनीमा की कंडीशन है बेटा, हमने बताया था, इसमें क्या होता है बेसिकली फ्यूनेरिया के ही प्लांट ए भी एग्जांपल होता है। एग्जांपल इसका लिख लेते पहले, एग्जांपल फ्यूनेरिया में पाया जाता है प्रोटोनीमा का। फ्यूनेरिया, अब इसमें भी होता है क्या है कि बेसिकली अगर देखा जाता है, ये स्पाइरली, ये प्लांट बॉडी का पार्ट होता है, ये एक्सिस का बात होता है बेटा, ये इसका राइजोइड का पार्ट होता है, राइजोइड का पार्ट, और इसी राइजोइड से कुछ राइजोइड का जो पार्ट होते हैं ये अपर सरफेस पे होता है, सॉइल सरफेस का अपर कंडीशन में आता है, दैट इज नोन एज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा इस टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी से ही निकलता है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है। दूसरा इसी के ब्रांच से अगर देखा जाता है जो निकलता है वो सेकेंडरी होता है।
सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये दैट इज पार्ट ऑफ प्रोटोनिमा, दैट इज पार्ट ऑफ राइजोइड। This is axis and this is leaf like structure। एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया। तो ये प्रोटोनिमा में ये भी क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में टूटता है, फेवरेबल कंडीशन में ये एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। एग्जाम्पल होता है इसका फ्यूनेरिया। इसके साथ प्रोटोनिमा होगा प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेम बेटा इसी के तरीके से प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी भी प्रोटोनिमा होता है। प्रोटोनिमा बात प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा सेम कंडीशन होता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा हमने बताया क्या कि ये प्राइमरी प्रोटोनिमा से जो निकलता है, इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ये प्राइमरी होता और ये जो होता है बेटा सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का पार्ट होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा का भी जो फ्रैगमेंटेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसमें भी डेवलपमेंट होता है। दिस इट इज डेवलप इन द अनफेवरेबल कंडीशन, detach to the main plant body and give the come to the favorable condition, they grow new plant body। and इसके बाद का बाई जेमा का, जेमा का नेक्स्ट होता है जेमा का, बाई जेमा का। इसमें एग्जांपल होता है मार्केंसिया। एग्जांपल होता है इसका मार्केंसिया। ये पिक्यूलियर टाइप का होता है, केवल इसी में ही पाया जाता है, ओनली वन इस हाइब्रिड डेवलप होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, प्लांट बॉडी में इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो तक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी के पास क्या होता है, ये ट्यूबर का फॉर्मेशन इसमें होते हैं, ट्यूबर लाइक। अब इसमें देखते हैं बेसिकली ये होता है एक्सिस राइजोइड, ये होता है जेमाकल। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। अब ये भी मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के, इसमें देखा जाता है मेन प्लांट बॉडी डिटैच होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। मेन प्लांट बॉडी डिटैच होकर के क्या करता है, एक नया प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, इसे कहते हैं जेमाकल। तो ये होता है बेटा बेसिकली, इस टाइप बहुत सारे भी होते हैं आगे, तो हम लोग इसके अंतर्गत अब दूसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये होता है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट देख लिया हमने। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा, बाय द फर्स्ट था डेथ एंड डिके ऑफ द थायलस, सेकंड था इसका अगर देखा था डेथ एंड डिके ऑफ थायलस के साथ साथ क्या था बेसिकली जो सेकंड पार्ट में था एडवांटेजेस, बट के द्वारा था एडवांटेजेस पार्ट, इसके साथ ट्यूबर था, ट्यूबर का फॉर्मेशन, बल्बेस था, प्रोटोनिमा था, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड जेमाकल।
तो ये सब इसके हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट। अब हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट इसका पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा हमें क्या होता है कि इसमें जो था असेक्सुअल का पार्ट नहीं पाया जाता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, फिर डिटेल हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें प्लांट बॉडी बेसिकली डायसियस टाइप का होता है। प्लांट बॉडी जो इसमें देखा था डायसियस टाइप का। डायसियस टाइप होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है एंथ्रीडिया कहलाता है। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्सिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है आर्सिगोनिया कहलाता है। अब जो होता है बेसिकली ये दोनों क्या होता है एक ही प्लांट के ऊपर सब डेवलप होते हैं। इसके साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन जो होता है कैसा होता है सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में अगर देखा था ये मल्टी सेलुलर टाइप का। इसमें भी जो होता है सेक्स ऑर्गन कैसा होता है बेसिकली एक मल्टी सेलुलर टाइप का होता है। जो ये मल्टी सेलुलर टाइप का होता है, ये जो डेवलप करता है स्टेराइल जैकेट को डेवलपमेंट करता है। सेक्स ऑर्गन और मल्टी सेलुलर टाइप which develop sterile jacket, sterile jacket। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसका जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। स्टेराइल जैकेट क्या होता है अभी हम बताते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये स्टेराइल जैकेट होता है। सेक्स ऑर्गन जो होता है स्टेराइल जैकेट के साथ ही साथ क्या होता है सेक्स ऑर्गन स्टॉप्ड होता है। सेक्स ऑर्गन में स्टॉप प्रेजेंट होता है, और यही प्रेजेंट होने के साथ साथ क्या होता है इसमें लगता है। इसके साथ अगर देखा था जो बेसिकली इसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है फ्लैगेला, मेल सेक्स ऑर्गन में अगर देखा था फ्लैगेला प्रेजेंट होते हैं इन मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के लिए हम बात कर लेते हैं मेल गैमेट की। इन मेल गैमेट कैसा होता है बाई फ्लैगलेट होते हैं। बाई फ्लैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बाई फ्लैगलेट होते हैं, दो फ्लैगेला पाया जाता है जो स्विम करने which help in swimming। During fertilization,
फर्टिलाइजेशन। ये जो होता है फाइव उसमें फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो होता है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में कैसा होता है। अगर इसको देखते हैं, जैकेट लेयर होता है बेटा, जैकेट लेयर। ये स्टॉक होता है, एंथेरियम का पार्ट होता है। इसमें अगर देखा जाता है ये होता है बेटा। इसमें अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये जैकेट होता है, जैकेट लेयर। जैकेट लेयर स्टेराइल होता, स्टेराइल होता। ये होता है, इसे वो कहते हैं, जो इसको कहते हैं एंड्रोसाइट सेल कहते हैं, एंड्रोसाइट सेल। ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। एंड्रोसाइट सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। इसके साथ ही साथ कैसा होता है, इसको देखा आता है कि बेसिकली ये स्टॉक सेल होता है। स्टॉक सेल हैप्लॉइड होता है। जैकेट लेयर में हैप्लॉइड होता है, जैकेट लेयर होता है, एंड्रोसाइट सेल होता है। अब इसका जो आगे वो जो डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जब ये जैकेट लेयर क्या होता है, मैच्योर होने के साथ ही साथ जब इसका ब्रस्ट होता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन, तो ये जैकेट सेल क्या करता है, एंड्रोसाइट सेल इसका अपरकुलम का रप्चर होता है। रप्चर होने के साथ साथ एंड्रोसाइट सेल रिलीज करता है, टूट जाते हैं और टूटे बक्कल मास के रूप में डेवलप होता है। और ये स्टेराइल सेल क्या करता है, एंड्रोसाइट सेल जो होता है एंथ्रोजॉइड सेल, यानी जो होता है ये बाइफ्लैजेलेट गैमेट, मेल गैमेट के रूप में डेवलप करते हैं। इसे एंथ्रोजॉइड गैमेट भी कहते हैं। और यह जो होता है एंथ्रोजॉइड गैमेट कैसे होते हैं, ये माइटोसिस डिवीजन में के द्वारा डेवलप होते हैं। ये होते हैं एंथ्रोजॉइड सेल, बाइफ्लैजेलेट्स होते हैं। एंथ्रोजॉइड सेल जो होता है बेसिकली अगर देखा आता है, एंड्रोसाइट सेल भी ये कैसे होता है, फ्लैट नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो इसका देखा आता है, बेसिकली मेल गैमेट के फॉर्म में स्टॉक सेल हो गया, या स्टॉक फिलामेंट भी कर सकते हैं, इसको स्टॉक फिलामेंट ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एंथेरियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरियम। अभी आगे डिटेल में बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरियम। शेप कैसा होता है, क्लब शेप, क्लब शेप होता है। मुक्तक के आकार से, मुक्तक के आकार का होता है, इसे क्लब शेप कहते हैं। जैकेट लेयर क्या होता है बेटा, ये स्टेराइल लेयर होता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। एंड्रोसाइट सेल भी जो होता है ये बेटा, ये भी हैप्लॉइड सेल होता है। एंड्रोसाइट सेल भी कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। अब ये जो होता है बेसिकली एंड्रोसाइट सेल भी इसके होते हैं। अब इसके द्वारा जो होता है हैप्लॉइड नेचर का होता है, ये स्टॉक सेल होता है, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। ये जैकेट या क्लब शेप के फॉर्म में होता है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ये क्या करता है, इसका ब्रस्ट होता है, एंड्रोसाइट सेल निकल करके एंथ्रोजॉइड सेल के रूप में ये बाहर आउट होता है, निकलता है एंथ्रोजॉइड सेल। अब
एंथ्रोजोइड सेल फिर क्या करता है, हमने बताया कि जब एंथ्रोजोइड सेल इसको रप्चर होकर के एंथ्रोजोइड के रूप में निकलता है तो यह जूस्पोर की तरफ फंक्शनिंग करता है, जूस्पोर की तरफ फंक्शनिंग करता है। अब जूस्पोर की तरफ फंक्शनिंग करने के साथ साथ क्या बाइफ्लाजेलेट होता है, फ्लाजेलेट के द्वारा ये स्विम करके फीमेल गैमेटोफाइट्स पर जाता है, जहां पर वो रप्चर वहां पर फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं आर्चिगोनियम के लिए भी देखते हैं, फिर उसके बाद आगे डिटेल चलते हैं। नेक्स्ट होता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम होता है फ्लास्क से, कैसा होता है शेप, फ्लास्क से। फ्लास्क शेप होने का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें भी जो होता है फ्लास्क शेप होता है। ये स्टॉक सेल होता है, ये स्टॉक सेल होता है। ये इसमें कवर सेल होता है, कवर सेल। ये होता है जैकेट लेयर होता है। ये कैसा होता है, हेप्लॉइड नेचर का होता है सभी। ये हो गया बेटा इसमें। ये होता है नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। ये होता है वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। इसे एनसीसी बोलते हैं, एनसीसी। इसे वीसीसी बोलते हैं। ये वेंटर हो गया। ये हो गया इसको कवर सेल। कवर सेल। अब इसमें जो होता है बेटा एक का पार्ट होता है, एक होता है। एक के साथ साथ क्या होता है, इसमें हमने बताया कि ये नेक कैनाल सेल होता है, नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल जो होते हैं 3 से 4 या किसी में 5 पाए जाते हैं, 3 to 5, 3 to 6 कर देते हैं। ये अलग अलग होता है, किसी में 4 होता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसके साथ ये होता है वेंट्रल कैनाल सेल, ये 2 to 3 होता है। वेंट्रल कैनाल सेल होता है ये 2 to 3 होता है, 2 to 3। ये एक का फॉर्म होता है। तो ये कैसा होता है बेटा, ये फ्लास्क शेप में होता है, एक का फॉर्मेशन करता है। अब होता क्या, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसे कह सकते हैं, इधर हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें मैंने बताया क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाता है तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें
मेच्योर होने के बाद इसमें पैराफाइसिस होता है, पैराफाइसिस होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के बीच में ये सब पाए जाते हैं। मेल ब्रांच पर जो होता है एंथेरियम का डेवलप होता है, फीमेल ब्रांच पर होता है चिगोनियम जो इसमें पाए जाते हैं। ये जब मैच्योर होता है, मैच्योर होने के साथ नेक कैनाल सेल और ये वेंट्रल कैनाल सेल ये रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद ये सब क्या करते हैं, आपस में केमिकल सिक्रीशन कर लेते हैं, म्यूसिलेज लाइक केमिकल सिक्रीशन कर लेते हैं। अब ये था म्यूसिलेज के केमिकल मैलिक एसिड के फॉर्म में कर लेते हैं। अब ये केमिकली सिक्रीशन क्या करता है, बेसिकली कवर सेल हट जाता है मैच्योर होने के बाद, ये केमिकली सिक्रीशन मैलिक एसिड के फॉर्म में कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या करता है, यहाँ से एंथ्रोजोइड जो निकलता है स्विम करके आता है, फिर इंटर में फ्लैजेलेटेड जो पार्ट होता है इसके न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये दोनों फर्टिलाइज करके जब फर्टिलाइज होते हैं कैसा करता है, फर्टिलाइजेशन इसका ज़ोइडियोगैमस होता है। ज़ोइडियोगैमस फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन ज़ोइडियोगैमस टाइप। ज़ोइडियोगैमस का मतलब क्या होता है कि जो जूस्पोर होता है उसी के तरीके से फंक्शनिंग करता है। जूस्पोर क्या होता है, बाइफ्लैंजेट होता है और वो स्विम करके फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से यहाँ में होता है ज़ोइडियोगैमस होता है, बाइफ्लैंजेट होता है और इसी तरीके से क्या करता है, ये जा करके फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। फिर इसकी जो लाइफ साइकिल होता है आगे डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से जो होता है ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ तक इसका हो गया मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर होता है। अब बाकी जो हम लोग बेटा जो यहाँ तक आप लोग स्टडी करिए, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसको ध्यान से बेटा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको सीरियसली पढ़िएगा और देख करके इसका नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बना करके फिर जैसा होता है जो आपको डाउट होता है उसको इस बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, है ना बेटा। थैंक यू।